हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 20 के सीरीज़ के बारे में। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है बिकॉज इस के ऊपर आपको एग्जाम में 100% वहाँ पर एक क्वेश्चन आता है। तो वेरी सिंपल टॉपिक है, इसी के साथ हम इसके क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम रिलेटेड जो भी सीपीटी गाइडलाइंस है, तो यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप फर्स्ट देख सकते हो वाउंड एक्सप्लोरेशन। सो वाउंड एक्सप्लोरेशन क्या होता है, तो उसके अंदर जो आपको क्वेश्चन आएंगे तो उसकी क्या क्या गाइडलाइंस है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट आप देख सकते हो, डू नॉट रिपोर्ट रिपेयर और डिब्राइडमेंट सेपरेटली विथ कोड्स 2010020103 दे आर इंक्लूडेड if suppose in your document if they have given a repair and debridement, and if you have given this type of the code, so in this case we should not code separate codes. So in this case you have to go with the one code only, okay, because it is already included in this code, so we should not give the different codes. So यहाँ पर आप सेकंड पॉइंट यहाँ पर देख सकते हो, do not report this codes if laparoscopy and thoracotomy is performed. Exploration is already included in this procedure. So suppose यहाँ पे उन्होंने अगर लैप्रोक्टोमी और थोरैक्टोटोमी दिया है, परफॉर्म किया है, तो हम जो है इस सीरीज के कोड यहाँ पर अपेंड नहीं कर सकते। और जो एक्सप्लोरेशन होता है, ऑलरेडी एक्सप्लोरेशन का कोड इसके अंदर इंक्लूड होता है, तो अगेन हम एक्सप्लोरेशन का कोड यहाँ पर नहीं दे सकते ना। यहाँ पर थर्ड पॉइंट आप देख सकते हो, ऑलवेज आइडेंटिफाई द एनाटॉमिकल साइट। सो आप जब भी यहाँ पर वाउंड एक्सप्लोरेशन कोड दे रहे हो तो आपको एनाटॉमिकल साइट पता होना चाहिए। उसी के साथ 20100 एंड 20103 ओनली व्हेन वाउंड इनलार्जमेंट और एक्सप्लोरेशन इज रिक्वायर्ड। अगर कुछ इनलार्जमेंट और एक्सप्लोरेशन दिया है उसी टाइम पे हम ये कोड अपेंड कर सकते हैं। और इसके अंदर if simple, intermediate और complex repair is performed without enlargement, अगर विदाउट इनलार्जमेंट एनी रिपेयर यहाँ पर दिया है, कॉम्प्लेक्स, सिंपल और इंटरमीडिएट, तो वहाँ पर हम इंट्यूगमेट्री रिपेयर के जो कोर्स है तो वो कोर्स यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया इसके गाइडलाइन के बारे में, वाउंड एंड एक्सप्लोरेशन के बारे में। अब हम यहाँ पर हमारे पास है 20105 एक्सीजन ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। तो इसकी क्या क्या गाइडलाइंस है यहाँ पर आप देख सकते हो। एक्सीजन आर सबक्यूटेनियस सॉफ्ट ट्यूमर टिश्यू, एक्सीजन ऑफ द फेशियल टिश्यू और रेडियल रिसेक्शन ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर्स और रेडियल ऑफ रिसेक्शन ऑफ द बोन ट्यूमर्स। सो ये सभी इंक्लूडेड होते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर आपको कैसे यहाँ पर कोड पिकअप करना है, यहाँ पर हमने स्टेप वाइज आपको बताया। तो सबसे पहले आपको उसका लोकेशन पता करना है, तो किस लोकेशन के ऊपर वो अवेलेबल है, किस एनाटॉमिकल साइट के अंदर वो अवेलेबल है। उसके साथ आपको उसकी डेप्थ यहाँ पर आइडेंटिफाई करनी है कि वो जो कोड है सबक्यूटेनियस है, फेशियल है या फिर रेडिकल है, तो उसका आइडेंटिफिकेशन डेप्थ कौन सा डेप्थ है यहाँ पर आपको बताना है। और डिटरमाइन ऑफ द साइज़, तो उसकी साइज़ कितनी है, तो साइज़ के भी बारे में आपको पता होना चाहिए कि उसकी साइज़ कितनी है। ओके, आगे वहाँ पर कुछ रिपेयर वहाँ पे दिया है का आपको पता होना चाहिए, मीन्स यहाँ पर सिंपल रिपेयर और यानी इंटरमीडिएट रिपेयर दिया है कि नहीं, और यानी कॉम्प्लेक्स रिपेयर दिया है कि नहीं, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं ट्रिगर पॉइंट्स के ऊपर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट। तो यहाँ पर आपको ये दो कोड्स यहाँ पर आपको याद रखना है ट्रिगर पॉइंट्स के ऊपर, 20552 20553। अगर 1 और 2 मसल ट्रिगर पॉइंट इंजेक्शन है तो आपको 20552 के थ्रू जाना है। 20553 कब देना है, अगर वहाँ पर 3 और मोर देन 3 मसल्स इन्वॉल्व है तो उस टाइम पे आपको 20553 यहाँ पर कोड अपेंड करना है। आप देख लीजिए यहाँ पर नेक्स्ट गाइडलाइंस है रिप्लेंटेशन गाइडलाइंस। तो यहाँ पर जो रिप्लेंटेशन गाइडलाइंस है 20802 से लेकर 2083 तक है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि उसका एनाटॉमिकल साइट कौन सा है और कंप्लीट एम्पुटेशन प्रेजेंट है कि नहीं, आपको पता होना चाहिए। फॉर इनकम्प्लीट एम्पुटेशन, अगर इनकम्प्लीट एम्पुटेशन वहाँ पर हो गया है तो आपको यहाँ पर 52 मॉडिफायर अपेंड करना है। सो 52 मॉडिफायर हम कब अपेंड करते हैं, अगर कोई
रिड्यूस प्रोसीजर और इनकम्प्लीट प्रोसीजर है तो उस टाइम पे हम यहाँ पर 52 मॉडिफाई यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। अब कास्ट एंड स्ट्रैपिंग यहाँ पे दिया गया है तो इसका भी हमने वेरी शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर आपको गाइडलाइंस दिया है, तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो कास्ट एंड स्ट्रैपिंग की क्या क्या गाइडलाइंस है, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो। अब आते हैं हम क्वेश्चन पेपर के ऊपर। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके अंदर हम उसके क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, उसी के साथ हम उसके रैशनल भी देखेंगे। ठीक है, वेन एवर यू आर solving any question, that time you have to know, you have to go with the correct answers only. If you will give the wrong answer, that time your mark will be the reduced. Okay, so whenever you are giving any correct answer, so you have to know the proper codes. So when you will get to know the what is the proper code, then you have to know the general guidelines about the CPTs. Okay, so already हमने कुछ टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी वीडियोस वहाँ पर अपलोड किया है। अगर वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट के अंदर वीडियोस है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। जब भी आप करेक्ट कोड दे रहे हो तो आपको एलिमिनेशन ऑप्शन के थ्रू जाना है। आपको पहले वहाँ पर जो भी ऑप्शन है वो ऑप्शन वहाँ पर आपको एलिमिनेट करना है। ओके, तभी जाकर आपको प्रॉपर कोड मिल जाएगा। तो देखते हैं हम कल इसके ऊपर बात करेंगे, इसके टॉपिक के ऊपर, इसके क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।